राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के तृतीय विश्राम में बैराग लक्ष्य फरमा रहे हैं कि बैराग के लक्षण क्या हैं। कुंडलिया में फरमा रहे हैं महापुरुष, जित इंद्रिया सोही जति जा रति न व्यापे काम, काच बाच मनसा बिकल जे चल कंडी बेकाम, जे चल कंडी बेकाम काम ना उर उपजावे, दमड़ी चमड़ी हेत देत मन अति फैलावे, मन में लातन उजला कुचला किरत उपाम, जित इंद्रिया सोही जति जा रति न व्यापे काम, जित इंद्रिया सोही जति। महापुरुष हमारे जति किसको बोला है? जति उसको बोल रहे हैं कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, वो जति कहलाते हैं। जहाँ रति न व्यापे काम, जहाँ रत्ती भर भी काम नहीं व्यापे, वो जति कहलाता है। जिसके रत्ती भर भी काम नहीं हो वो जति है। काछ बाच मनसा बिकल जे चल कंडी बेकाम। महापुरुष हमारे जिसका काछ बाच और मनसा बिकल है, बाना तो पहना है लेकिन वो बाना विकल हो गया। जो बोल रहे हैं वो विकल है, मनसा मेली है। वो कैसे हैं? वो चलकंडी बेकाम, वो चलकंडी है, वो नीचे अवस्था में बेकाम है। वे चलकंडी बेकाम काम ना उर उपजावे, हृदय में कामना बड़ी जबरदस्त है। चमड़ी दमड़ी हेत देत मन अति फैलावे, चमड़ी और दमड़ी के हेत में मन को फैला रखा है, मन को फैला रखा है। मन मेला तन उजला कुचला किरत उपाम, मन मेला तन उजला, तन तो उजला है, तन तो ऊपर, तन उजले का मतलब है कि बढ़िया माला कंठी भेग धारण चद्दर ओढ़ रखी है, सब कर रखा है, उसको तन उजला कहते हैं। तन उजला का मतलब है कि बाहर की तो सारी प्रक्रिया दिखाई दे रही है, पर मन मेला है तो कुचला किरत उपाम, तो नीचे किरत करते हैं, कुचले काम करते हैं, नीचे काम करते हैं। जित इंद्रिया सोही जति जा रति न व्यापे काम, जति भ्रष्ट जत के गया अरु सती भ्रष्ट सतहीन, होय अकीरत जगत में स्वार्थ किरत मलिन। जति भ्रष्ट जत के गया, जति भ्रष्ट हो जाता है, यदि जतपना चला गया ना, जतपना यानी कि इंद्रिया बिचल हो गई, इंद्रिया बिचल हो गई तो जतपना चला गया तो जति भ्रष्ट कहलाता है। जति भ्रष्ट हो गया और सती भ्रष्ट सतहीन, और गृहस्थी का सत चला गया तो सती सतहीन कहलाएगा, सतहीन कहलाएगा। उसका सत पता चला गया, होई अकीरत जगत में, संसार में अकीर्ति हुई, संसार में अकीर्ति होगी। और स्वार्थ किरत मलिन, और स्वार्थ ने मलिन कर दिया। स्वार्थ किरत मलिन धर्म धारा धन क्षीणा, जिसका धर्म की धारा खत्म हो गई, धर्म रूपी धन क्षीण हो गया। दाम काम मन लाए कुबुद्धि सुबुद्धि विहीणा, वो मन किस में चला गया? दाम में, मन काम में चला गया, सुबुद्धि खत्म हो गई, कुबुद्धि आ गई। ऐसे नर भूलोक पर जन्म पाए कहाँ कीन, धिक्कार रहे हैं अपने जैसों को, ये अपनी अवस्था है। तो महापुरुष हमारे ऐसे आए पृथ्वी लोक पे जन्म पाके क्या निहाल कर दिया, और धिक्कार रहे हैं कि और कर्म बांधे जति भ्रष्ट जत के गया अरु सती भ्रष्ट सतहीन। छन मनहर सती सो ही सत्यवादी, जति सो ही जत साधी, आराधी जो राम नाम यो ही बड़ो धन है। सती सो ही सत्यवादी, गृहस्थी वही है जो सत्यवादी है, जो सत्य पे चलने वाला, उसी को बस है। गृहस्थी में भी नहीं तो अपन सोचे थे गृहस्थी में अपने को सब माफ है, गृहस्थी में तो अपन फ्री आराम से रहो। तो महापुरुष हमारे नहीं, गृहस्थी में जो सत्यवादी है वही गृहस्थी है,
वही गृहस्थी है, सत्य सो ही सत्यवादी, जति सो ही जत साधी। जति कौन है? जिसने जतपने को साथ रखा है, जिसने जतपने को साथ रखा है वो जति है। आराधी जो राम नाम, और जो राम नाम की आराधना करता हो, जो राम नाम की आराधना करे, यो ही बड़ो धन है, यही सबसे बड़ा धन है। माया मन जाने दूर, मूर हुन छीवे जाकू, ताकू माने काल रूप, डरे बाचा मन है। माया धन जाने दूर, माया रूपी धन को धूला जाने, माया रूपी धन को धूला जाने। मुंह रहूं न छीवे जाको, उसको थोड़ा भी छिए नहीं। अब छिए का मतलब क्या है? कि उसमें लिपाए माननी हो, उसको वापरे नहीं। जति को तो वापरना ही नहीं है, और सत्य को सत्य के अनुसार काम करना, तो बस फिर तो चाहता चाहता सारा काम हो जाएगा। तो छीवे नाही मुंह रहूं न छीवे जाको। अब छीने का मतलब कोई हाथ लगा लिया तो पाप नहीं लग गया, वो चीज अंदर नहीं घुसी, यानी कि उसमें लिपाए मानना है। छीने का मतलब है, बाकी बाहर तो नहीं छू रहे और उसको पूरी वापर रहे हैं, और बढ़िया बैलेंस बोले हम छीते नहीं है। यहाँ रख दो रुपये, हम हाथ में नहीं लेते, तो रख दो, तो फिर मतलब क्या है? बोले गादी पे रख दो, महाराज हाथ नहीं लगाते हैं, यहाँ रख दो साइड में। अब हाथ नहीं लगाते तो साइड में क्यों रखा रहे? तो उसको छीना ही तो जबरदस्त छूना हो गया। उसका उद्देश्य क्या है? धूर मूर हूं न छीवे जाकू, ताकू माने काल रूप। क्या माना? माया को काल रूप माना है, माया को काल रूप माना है। डरे बाचा मन है, मन और वचन से उससे डरते हैं कि ये काल है, खा जाएगी। माया काल रूप है, माया खा जाएगी। और न उपाधि काम, कामण कनक कलंक त्यागे। और न उपाधि काम, और किसी प्रकार की उपाधि नहीं, कामना नहीं। कामण कलंक त्यागे, जितना भी कामन रूपी कलंक है उसका त्याग कर दिया। जागे जो सुमति सार, सुख निशा दिन है। सुमति जाग गई, सार को पहचान गए कि मनुष्य जीवन का सार क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सुखी निशा दिन है। निशा दिन यानी फिर 24 घंटे आनंद ही आनंद है, 24 घंटे सुख ही सुख है। क्योंकि दुख का कारण था काम का कामण, कामण था और कनक थी। दुखों का कारण कामनी और कनक है, यानी कि सारी चीजें जो बाहर की दुख देने वाली, उसमें अपन लिपाईमान है, वो हट गई तो रात दिन सुखी हो गए। भट्टी कैसे की रहना तो वही है, पर उसके अंदर की लिपाईमानता खत्म हो गई। रहना तो वही है, जाएंगे कहाँ? उसे छोड़ के बाहर तो नहीं आ सकते, पर माँ का दुख खत्म हो गया क्योंकि लिपाईमान नहीं रहे। राम ही चरण शम, धम्म सदा शांतिकारी, निरारंभ अचाही, सो वे ही जति जन है। राम ही चरण शम, धम्म सदा शांतिकारी। महापुरुष फरमा रहे हैं कि शम दम और सदा शांतिकारी ऐसे गुरुदेव जो हैं, निरारंभ अचाही, जो निरारंभ हैं, जो अचाही हैं, सो वे ही जति जन है। वही जति जन कहलाते हैं, वही महापुरुष है, वो ही महापुरुष है। जति सो ही जत दृढ़ किया, कुगति पंथ नहीं जाए। राम बजे संतोष से, सांचे जाचे नाय। जति सो ही जत दृढ़ किया। जति किसको बोला? तो जिसने जत पना, जिसका दृढ़ हो, जिसका जत पना दृढ़ हो, जिसकी इंद्रियां अपने वश में, उसको जति कहते हैं। जो इंद्रियों को काबू में करके रखे, कुगति पंथ नहीं जाए। कुगति के पंथ पे कभी नहीं जाते हैं, जहाँ पे की गति बिगड़ जाए, जहाँ पे की स्थिति बिगड़ जाए, ऐसे रास्ते पे कभी नहीं जाते हैं। राम भजे संतोष से। क्या करते हैं जति के लक्षण? कि राम का भजन संतोष के साथ में, पूर्ण संतोष आ गया। अब संतोष किसको बोला है? कि बाहर हर चीज को असत्य जान जाना, वही संतोष है, वही संतोष है। जैसे अपने को खिलौनों से संतोष आ रखा है, तो अपने को अभी कोई बोले खिलौनों से, तो अपने को मन कितना धापा हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठी बात है, समय बर्बादी, हमको नहीं खेलना है, ऐसे झूठे काम कौन करे। अपना मन कितना धापा हुआ, उसको संतोष। अपन ने छोड़ा नहीं, अपन उसको छोड़ के दुखी नहीं हो रहे, हमारे से छीन लिए, अब क्या करें, और वाह अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। अपने मन में दूर दूर तक भी विचार नहीं, क्योंकि अपने को पता है कि वो सब नकली है, वो सब नकली है। पता चल जाए नकली, अपने आप छूटना भी क्या है? अपने आप चलो सो रहा तो अपने को पता नहीं असली है, तो अपने आप छूटना कैसे छूटे?
उसको नकली है कि ये झूठी है, ये झूठी। जैसे खिलौने अपने आप, कैसे कि मन में संतोष आ गया ना, मन में अभी कोई बोलेगा खेलो तो अपन खेलेंगे, अपना मन धापा हुआ है, उसको धापा हुआ कहते हैं, उसको संतोष। एक धापा हुआ तो भाई कि वो अपन ने छोड़ा उसको, उसको नहीं। संतोष यानी कोई चीज अपन धाप गए उससे पूरी तरह। अब खिलौने से अपन धापे हुए हैं ना, उसको धापना कहते हैं। तो धापे हुए कैसे कि अपने को पता चल गया कि सब नकली काम है, इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी, तभी अपन उसमें खेलने को तैयार नहीं होंगे। तो उसकी अपनी सोच उससे आगे बढ़ गई, तो उसको संतोष कहते हैं। तो महापुरुषों ने राम बजे संतोष से जान लिया कि ये सब नकली है, संसार नकली है, कनक और कामनी सब धोखा है, माया के छल है। वो संतोष आ गया कि ये सब झूठ बातें हैं, ये मात्र अटकाने वाली बातें, प्राप्ति कुछ भी नहीं है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। तो सांचे जाचे ना, तो न तो संग्रह करते ना मांगते हैं। कुंडलिया ना सांचे जाचे नहीं, नहीं रसना रसराग, सहज फुरे सो आचरे, जाके धन बैराग। ना सांचे जाचे नहीं, नहीं रसना रसराग, न तो संग्रह करते हैं, न मांगते हैं, न किसी प्रकार की रसना के रस में अटके हुए हैं, और ना राग करते हैं। अब एक लाइन में, एक आधी आधी में सारी बातें बता दी, सब कुछ आ गया। कि न तो सांझते हैं यानी संग्रह नहीं करते हैं, संग्रह का मतलब भी अविश्वास है। संग्रह का मतलब है कि पूर्ण रूप से अविश्वास करना, उसको संग्रह कहते हैं। जाचे नहीं यानी मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं कि वो उसे मांग लिया। नहीं रसना रसराग, न रसना के रस में अटके हैं, न कहीं राग में। सहज फुरे सो आचरे, जो सहज अवस्था में बस फुर जाता है, जो सहज अवस्था में आ जाता है, उसी आचरण में रहते हैं। जाके धन बैराग, महापुरुष उसको धन्य बैराग करे कि ऐसे का बैराग धन्य हो। यदि ये स्थिति बनी तो वो धन्य है, वो धन्य इस स्थिति में रहे। एक ही उसमें अपने को बता दिया, जाके धन बैराग हरसहीनत नहीं भाके, जिसके मन में किसी प्रकार की हरस नहीं है, जिसके प्रकार मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं है, हीन भावना। सत श्रद्धा संतोष सदा और आनंद राखे, सत श्रद्धा संतोष रखते हैं, हृदय में आनंद रखते हैं। रामचरण उनको सही, गृह त्याग बड़ भाग, उनका घर छोड़ना सही है, उनका घर त्यागना वो बड़ भागी है। ना सांचे जाचे नहीं, नहीं रसना रसराग, बिरकत जन संग्रह तजे, धन धीणो अरुधान, मुख सु कछु मांगे नहीं, पे निभी जात गुजरा गुदरान। बिरकत जन संग्रह तजे, धन धीणो अरुधान। महापुरुष जितने रहे ना, बिरकत जो जन रहे, उन्होंने किसी भी प्रकार का, चाहे धन हो चाहे धान हो, उसका कभी संग्रह नहीं किया, किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करते हैं। मुख से कछु मांगे नहीं, और मुख से कभी कुछ मांगा नहीं। पे निभी जात गुजरान, अपने आप फिर भी वो कभी उनको भूखा नहीं लेना पड़ा, उनका पेट भरी अपने आप हो गया, अपने आप निभ गया। ये नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने जो जो मन में कभी आ भी गया तो अपने आप उपस्थित हो गया, मांगा नहीं, और बस मन में चाहा और ऑटोमेटिकली सब हो गया। पे निभी जात गुदरान, श्याम सु सब बन आवे, परमात्मा से सब कुछ बन गया, राम के नाम से सब कुछ बन गया, सब कुछ बन गया। शरणे सत संतोष, कमी कबहू न जनावे, शरण में पूरी तरह सत आ गया, संतोष आ गया, तो फिर कभी कमी उन्होंने जना ही नहीं, किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार का कोई दुख उनको महसूस, दुख महसूस नहीं, मतलब कि दुख नाम की कोई चीज नहीं। दुख अज्ञानता में होता है, दुख जो भी होता है वो अज्ञानता में होता है, वो अज्ञानता के लक्षण है। तो कोई चीज की कमी लग रही है तो वो अज्ञानता है कि कमी है, इसका मतलब कि अपन उसके अधीन है। कमी का मतलब ही कि अपन उसके अधीन हो गए, अपन उसके पराधीन हो गए। तो महापुरुष तो किसी चीज के पराधीन रहे ही नहीं, किसी चीज के पराधीन नहीं रहे। ज्ञानहीन विश्वास बिन, संग्रही नित हैरान, ज्ञानहीन विश्वास बिन, लेकिन जो ज्ञानहीन है ना, विश्वास के बिना है, संग्रही नित हैरान, जो संग्रह करने वाले वो नित हैरान रहेंगे। बिरकत जन संग्रह तजे, धन दीणो अरुधान,
चंद्रायणा में। बिरकत रत बैराग काम नाहीन रे, राम भजन एक तार ज्ञान परवीन रे। बिरकत रत बैराग, महापुरुष फरमा बिरकत रत बैराग काम नाहीन रे। बिरकत किसको बोला है? जो बैराग में रत रहे, जिसकी कामना खत्म हो गई। और राम भजन इकतार, इकतारी भाव से राम का भजन करते हैं। ज्ञान परवीण रे, ज्ञान में तू पूरी तरह परवीण है। नहीं संग्रह नहीं सोच तज्या दुख धंध रे, न किसी प्रकार का संग्रह करते हैं, न किसी प्रकार की सोच करते हैं। सारा दुख, सारा धंधा, सब कुछ छोड़ दिया। परिहा राम चरण वा जान अखे आनंद रे। तो उसको समझो, उसको समझो कि उसको अक्षय आनंद की प्राप्ति हो गई, जो कभी क्षय नहीं होगा। उस आनंद की प्राप्ति हो गई। सो आनंदी जन दावे रहित कहिए हैं। तो जो आनंदी जन है, जिनको पूर्ण आनंद प्राप्त हो गया, वो दावे रहित है। वो कहीं भी किसी प्रकार का दावा नहीं देते हैं। तेज तु जग दावो दफे सो निर्दावे दरवेश, मेहरबान दिल मेहर से मत खींच किसी का केश। मत खींच किसी का केश कहर की करद निवारो, सब सूरत सुबियान जान ईमान विचारो। बल तकिया से लान में बल इकरस देश विदेश, तेज तु जग दावो दफे सो निर्दावे दरवेश। तेज तुजक दावो दफे, तेज यानी किसी भी प्रकार का क्रोध हो, तुजक हो, दावा हो, दफे जो दफे कर दिया हो, खत्म कर दिया हो। जैसे हर तरह का दावा, हर तरह की मन में चाहना, हर तरह का, भाई क्रोध का तो कारण चाहना ही है, बाकी क्रोध आता क्यों? पर सामने वाले से अपेक्षा रखते, वो अपेक्षा पूरी नहीं आती तो उसको क्रोध ही कहते हैं। तो तेज तुजक दावो दफे सो निर्दावे दरवेश, वो निर्दावे है, उसको संत कहते हैं। मेहरबान दिल मेहर से मत खींच किसी का केश, मेहरबान दिल मेहर से, महापुरुष हमारे दिल की मेहर से जो मेहरबान हो जाए। मत खींच किसी का केश, किसी का केश खींचने का मतलब है किसी पे दावा नहीं देना, किसी को जबरदस्ती परेशान नहीं करना। मत खींच किसी का केश कहर की करद निवारो, कहर की करद को खत्म कर दिया, कहर की जो तलवार चलती है उसको पूरी तरह खत्म कर दिया। सब सूरत सुबियान जान ईमान विचारो, सब में परमात्मा विराजमान है। इस ईमानदारी पे विचार करो, इस ईमान से रहो, ईमान से रहो कि सब में राम जी विराजमान है। इस विचार के साथ में रहो। भल तकिया सैलान में एक रस देश विदेश, कहीं भी चाहे फिर बाहर रहो, चाहे एक जगह पर टिक के रहो, पर इस स्थिति में रहना है कि सब में राम जी के दीदार करने हैं। और राम जी के दीदार कर दिए तो महापुरुष फरमा रहे फिर निर्दावे होके रहना है, ईमान से रहना है। फिर ईमान से यानी राग द्वेष ईर्ष्या तेरा मेरा अपने को राम जी ने दिखाई दे रहे ना, इसलिए सारे भाव हैं। बल तकिया से लान में एक रस देश विदेश, तेज तु जग दावो दफे सो निर्दावे दरवेश। आसन जाए अतीत के दर्शन गृहस्थ लोग, ज्ञान रीति पर्सन करे जी हटे अज्ञता रोग। आसन जाए अतीत के दर्शन गृहस्थ लोग, ये शुरू से चला आ रहा है, आदि समय से चला आ रहा है कि जो गृहस्थी लोग है वो अतीत के दर्शन करने जाते हैं, साध के दर्शन करने जाते हैं, अतीत के दर्शन करने गृहस्थी चल चल के जाते हैं। ज्ञान रीति पर्सन करे, और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? जी हटे अज्ञता रोग, कि अज्ञान रूपी रोग खत्म हो जाए, अज्ञान रूपी रोग। जी हटे अज्ञता रोग अगो लगे यूं चल आए, ये शुरू से चला आ रहा है, ये शुरू से चला आ रहा है। कोई स्वार्थ चूके चाल जास में किसी भलाई, और कोई स्वार्थ के कारण उन्होंने अपनी चाल को चूक गए। लोग तो उनके दर्शन करने आ रहे हैं और वो अपने स्वार्थ के कारण चाल चूक गए, तो बताओ उसमें क्या भलाई रही, उसमें क्या भलाई हुई किसी की। अतीत होए गिरसत घरा बैठत फिरिया अजोग, अतीत होए गिरसत घरा, अतीत होके गृहस्थी के घर जा रहे हैं, अतीत होके यदि गृहस्थी के घर जाते हैं तो बैठत फिरिया अजोग, तो वो अजोग की होगी,
कि भाई जाने का कारण क्या है, क्यों जा रहे हो गृहस्थी के घर। इसका मतलब कि मन में कोई चाहना है, गृहस्थी उनके पास जाएगा और वो घर नहीं जाएंगे। और उसका कहते थे ना, गृहस्थी गृहस्थी, संत के यहाँ जावे तो पार हो जाए। हाँ हाँ, संत उसके चले जाओ तो डूब गए, डोने। तो फिर नीचे चले गए, फिर नीचे चले गए, इच्छा हो गई ना। इसका मतलब कई स्वार्थ है, कई स्वार्थ के कारण जा रहे हैं। आसण आय अतीत के, अतीत होए गिर सदगरा, बेटत फिरया अजोग। आसण जाय अतीत के, दर्शन गृहस्थ लोग। आसण जाय अतीत के, गिरसत दर्शन हेत। अतीत जूझे ओलबा, उदावो दूषण देत। अतीत आसन जाय अतीत के, गिरसत दर्शन हेत। गृहस्थी अपने दर्शन के हेत के लिए अतीत के आसन पे जाते हैं, संत के द्वार पे जाते हैं। अतीत जूझे ओलबा, उदावो दूषण देत। और अतीत तो दावा दे रहा है, दोष निकाल रहा है, वो ओल भी दे रहा है। वो दावो दूषण देत, पेट की पीड़ बतावे। और वो अपने पेट की पीड़ा बता रहा है, वो डिमांड कर रहा है कि ये सामग्री लाओ, कि ये करो, कि भांग तमाकू अमलता सहित रीस उपावे। के तो भांग तमाकू अमल या उसके हित में रीस उप जाते हैं, तो भी अंधा जगत के हृदय नहीं सुचे। तो भी संसार के साथ अंधा है, तो भी वो हृदय से सुचेत नहीं होता है कि अरे आंखों से तो देखो कि कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। आसण जाए अतीत के, गिरसत दर्शन हेत। तेरी मेरी तेरी जगत में, सो भक्त जना के नाई। तो भक्त जना में उपजे, तो खड़बड़ माहो माई। तेरी मेरी जगत में, सो भक्त जना के नाई। ये संसार की स्थिति के संसार में चलता है कि तेरी मेरी, ये बंटवारा, लड़ाई झगड़ा, दावा दूषण, ये संसार की गति है। अब संत में भी है। अब महापुरुष एक जगह बोलते हैं अपने को कि जो मगरमच्छ लड़े दरियाओं में, तो क्या उसका दरियाओं का बंटवारा होगा। संसार में तो लड़ रहे, पर मगरमच्छ यदि दरियाओं में लड़ रहे, तो बताओ दरियाओं का बंटवारा कैसे होगा। वो अतीत की स्थिति, क्या बांट रहे हैं, सामान किसका है, कौन सा सामान है, कैसा सामान है, किसकी जमीन, किसकी प्रॉपर्टी, किसका पैसा, खुद का तो कुछ था ही नहीं। किसके लिए लड़ाई कर रहे, कितनी लड़ाइयाँ हैं, कितनी जबरदस्त लड़ाइयाँ हैं। लड़ाइयों का कोई वार पानी है। तेरी मेरी जगत में, सो भक्त जना के नाई। वो भक्त जनों के नहीं है, वो भक्त जनों के नहीं हो। वो तो संसार की गति होनी चाहिए। और तो जो भक्त जना में उपजे, यदि भक्त में वो चीज उपज गई, तो खड़बड़ माँ हो माई। तो अंदर ही अंदर बड़ी जबरदस्त खड़बड़ होगी। तो खड़बड़ माँ हो माई, इसी को शोभा नहीं पावे। तो वो भी एक शोभा नहीं देगा, वो भी एक शोभा नहीं देगा। क्रोध क्रोध उपजाए, क्रोध बोध बद जाए, ज्ञान गति चित्त न आवे। क्रोध बढ़ जाएगा, विरोध बढ़ जाएगा, ज्ञान की गति चित्त में नहीं आएगी। उर बेर बसे दुनिया हंसे, भक्ति भाव घट जाए। और हृदय में शत्रुता आ जाएगी और दुनिया हंसेगी कि लो बोलो ये संतों की हंसने से तो हम गृहस्थी बने। हाँ, ये संत हो के इनकी ऐसी स्थिति, ऐसी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ऐसा दाव दे रहे हैं, तो गृहस्थी और उन पे हंसेंगे और भक्ति भाव लोगों का खत्म हो जाएगा कि ऐसी भक्ति क्या काम की, ये तो लड़ाई कर रहे हैं, जैसी भक्ति क्या काम की। भक्ति किसी काम की नहीं है। और संसार में भाव खत्म होंगे। गुरु लाजे भाजे सुमति, कुमति ही ये बरताए। गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा, गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा, सुमति चली जाएगी और कुमति ही ये बरताई। और हृदय में कुमति आ जाएगी, कुमति आएगी और बढ़ जाएगी। कोई मैं मेरी उपजाए के, मत भ्रष्ट करो बैराग। जे वे खड़बड़ क्यों करे, जाके अंतर त्याग। अब बताओ, केला तो बैरागी रहे, तो महापुरुष हमारे अरे बैरागी होके किसी प्रकार की अपनी मति को भ्रष्ट मत होने देना। मैं मेरी उपजा के, मैं मेरी करके दावा देके और किसी प्रकार की बुद्धि को भ्रष्ट मत होने देना। जे वे खड़बड़ क्यों करे, वो खड़बड़ करते क्यों है। जाके अंतर त्याग, अब त्याग कर दिया तो फिर खड़बड़ कैसी, त्याग कर दिया तो फिर खड़बड़ क्यों, फिर झगड़ा क्यों है। जाके अंतर त्याग, राग जगतर सोना है। संसार से किसी प्रकार का राग रखा ही नहीं था, तो फिर झगड़ा कैसा।
जहाँ तहाँ सुखदाय ही ये समता बरताए। उनकी स्थिति तो कैसी हो कि जहाँ भी रहे बस हर अवस्था में सुखी रहे, हर अवस्था में सुखी रहे, हृदय में समता बनी रहे। राम बजे ईर्ष्या तजे, तज अहूँ ममच की लाग। ये दावा का कारण है। तो राम बजे तो फिर राम का भजन करो, ईर्ष्या तजे, ईर्ष्या को खत्म करो, ईर्ष्या को खत्म करो। तज अहूँ ममच की लाग, अहंकार और ममता की लाग को छोड़ो। कोई मैं मेरी उपजाई के मत भ्रष्ट करो बैराग। मच्छ मच्छ लड़े दरियाओं में जा, किसी बाटणो राज। वे चुग बिचरो चारों दिशा, लड़कियों करे अकाज। मच्छ लड़े दरियाओं में जा, किसी बाटणो राज। मगरमच्छ दरियाओं में लड़ रहे, तो बताओ वहाँ कौन सा राज बांटना है उनको, कौन सा राज बांटना है। अब वो दरियाओं में कैसे राज बटेगा, वो तो मूर्खता है लड़ना, वहां तो कुछ है ही नहीं। बेचुग बिचरो चारों दिशा, लड़कियों करे अकाज। ऐसे संतों के लिए कह रहे, चारों दिशा में अपना अपना लो और भोजन कर, कहीं भी रहो चारों दिशा में से कहीं भी जाओ। लड़कियों करे अकाज, लड़के अकाज क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति कितनी जबरदस्त है, सबने दावा दे रखा, कितनी जबरदस्त है। अब बताओ कहाँ रही भक्ति। आज की स्थिति में सबके अपने दावे जबरदस्त है। बोले तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते, बोले तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, कितना जबरदस्त है। तो अपने को गुरुदेव इन सबसे मुक्त करने के लिए तुम भजन करो, इन कामों में मटर को भजन करना है आपको। भजन पे है, प्रवृत्ति बाटत लड़े धन धाम अरुधान। निवृत्ति क्या पर लड़े, जो सूखे करक समान। प्रवृत्ति बाटत लड़े, जो प्रवृत्ति पसारा वाले ना वो बांटते हैं, वो लड़ते हैं किसके लिए, धन के लिए, धाम के लिए और धान के लिए। पर निवृत्ति क्या पर लड़े, अरे पर निवृत्ति होके लड़ाई कर, निवृत्ति होके लड़ाई कर रहे हैं। जो सूखे करक समान, तो वो सूखी हड्डी के जैसे कुत्ते लड़ते हैं ना, सूखी हड्डी के लिए कहाँ ले जाके महापुरुषों ने दिखाया। तो सूखी हड्डी क्यों बोला, कुत्ते का और कुछ बोल, रोटी भी बोल सकते थे, पर सूखी हड्डी में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, उसमें खाली खुद का ही खून निकलता है। और उनको लगता है कि ये तो वो कुत्ते कभी रोटी के लिए नहीं झगड़ते, सूखी हड्डी के लिए झगड़ते, जिसमें कुछ भी प्राप्ति नहीं। ऐसे माया में कुछ प्राप्ति नहीं है, निवृत्ति में चले गए, फिर प्रवृत्ति में आके ये काम कर रहे हैं। क्यों जो सूखे करक समान, अकीरत जग में भारी। संसार में अकीर्ति बड़ी जबरदस्त है, मान बढ़ाई काज अफूटी हुई है ख्वारी। मान बढ़ाई के काम के लिए अफूटी ख्वारी होगी। रामचरण कहिए कहाँ, ये ही बड़ो अज्ञान। क्या कहो, क्या कहो, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। प्रवृत्ति बाटत लड़े धन धाम अरुधान। माया मतलब ऊपरे, सलक सरकत लड़े सन्याय। जे गृहस्थ हित बिरकत लड़े, तो मान महातम जाए। माया मतलब ऊपरे, सरकत लड़े सन्याय। जो सरकत है ना, जो कि जो सरकत का मतलब है कि जो माया में पूरी तरह लिपाए मान, वो लड़ते हैं न्याय के लिए कि भाई हमारा सामान था, कि हमारा सामान था, कि हमारा सामान था। पर बिरकत के तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं। तो बिरकत लड़ाई क्यों करते हैं, जय गृहस्थ हित बिरकत लड़े। अब बिरकत जो है वो गृहस्थ हित में अपने लिए लड़ रहे कि हमारे सामान के लिए, तो मान महातम जाए, तो सारा मान महातम सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। तो मान महातम जाए, क्रोध कर ताप जब जगावे, फिर क्रोध आएगा, ताप जगेगी, ताप कभी जाएगी नहीं। जी शाता सुख जल जाए, अशाता दुख बरतावे। शाता के कारण सारा सुख चला जाएगा, सुख जल जाएगा, और अशाता और दुख आ जाएगी। क्यों ही हाथ चढ़े नहीं, बड़े कल्पना भाई। हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है और कल्पना बढ़ जाएगी। अब वो तो वो इतने चिंता में, अपन जा रहे हैं कि अपन जाएंगे और कुछ बताएंगे, महाराज जी कुछ बताएंगे, वो तो इतनी चिंता और थकान में कि उनको फुर्सत नहीं। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। गृहस्थी तो पूरा काम धंधा छोड़ के जा रहा है कि अपने को कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, और कह रहे अरे वो तो वो बोले इतनी चिंता में, इतनी अजक में, फिर कहाँ स्थिति, ज्ञान कौन देगा,
ज्ञान कौन देगा। क्यों ही हाथ चढ़े नहीं बड़े कल्पना भाई, हाथ कुछ भी नहीं आएगा और कल्पना बढ़ जाएगी। जो मिंडा मालित बिन भूंड बड़ी का खाए, जो मिंडा मालित बिन, वो मिंडे होते हैं ना कि जितना पीछे जाते उतना ही तेजी से आगे जाते हैं, जितना वो पहले पीछे दौड़ कर वो आगे जाते फिर आगे जाके टकराते हैं। जो मिंडा मालित बिन मुंड बड़ी का खाए, से टकरा के बस भड़ी के खाते हैं, ऐसे बिना बात की लड़ाइयाँ कर रहे हैं, भड़ी के खा रहे हैं, प्राप्त कुछ भी नहीं है। इसलिए महापुरुष अपने को आगे कह रहे हैं कि बिरकत लड़े तो मिंडा रूप कहिए हैं, यदि बिरकत लड़ाई करते हैं तो कल अपने को फरमाएंगे कि वो मिंडा रूप है। इसलिए अपने को चेता रहे हैं कि भजन करो और सत्य के साथ चलो, पहचानो बाहरी और अंदरूनी आंखों से। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम। राम